हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेन एजुकेशन। लेक्चर 4 रे आमे आज डिस्कस करबा डिटरमिनिज्म विषय रे। प्रीवियस लेक्चर रे आमे डाइकोटोमीज वो डुअलिज्म्स आरंभ करथिले, जो थरे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी तापरे कंटेम्पररी ज्योग्राफी से भली फिजिकल ज्योग्राफी एवं ह्यूमन ज्योग्राफी एई चारोटी पॉइंट रे डिस्कस करथिले। आउ तारि पूर्वरु आमे एरियल डिफरेंशिएशन एवं रीजनल सिंथेसिस मध्ये पढ़ी सारचे। डाइकोटोमीज और डुअलिज्म रे आउ गोटे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करबा से होची डिटरमिनिज्म। आर ठीक ऑपोजिट होची हमर पॉसिबिलिज्म। ए दुटी जिंस मध्ये डिस्कस करबा। नेक्स्ट क्लास रे पॉसिबिलिज्म डिस्कस करबा। तो आज रो खास डिस्कस करबा हमें डिटरमिनिज्म विषय रे। डिटरमिनिज्म जहार कि ओडिया लिटरल मीनिंग होची भाग्यवाद। बेले बेले ओपीएससी एस्पिरेंट माने यह कहि थांती जे भाग्य थिले आमे ओएस अफसर हबा, यदि भाग्य नाही देन आमे हेइ परिबानी। ये होची भाग्यवाद डिटरमिनिज्म, जाहाकू हिंदी रे नियतिवाद बोली मध्ये कहा जाय थाए। आमे एमिति भी कहि थाउ जे सब से ईश्वर भरोसा, से ईश्वरंग लागि ईश्वर जदि चाहिबे बा भगवान चाहिबे ताहाले हबो, नहले हबोनी। तो एई भले कांसेप्ट को, एई भले फिलोसफी कोन कहा जाय भाग्यवाद बोली कहा जाय। मुझे कहबी जे डिटरमिनिज्म होची ह्यूमन ज्योग्राफी रो फर्स्ट पर्सपेक्टिव। तो आम इंडिया में कही था जे आवर डेस्टिनी कौन, आमर डेस्टिनी इज रिटन बाय गॉड एंड वी कैन नॉट चेंज इट। ये जो फिलोसफी ये होची डिटरमिनिज्म। देखो प्रकृत रे टिके भिन्न। मु कहबी यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आमे ही निज भाग्यर निज निर्माता। सेमति किछ नै जे आम डेस्टिनी आगुरी सेमति लिखा है से नुह, किंतु डिटरमिनिज्म फिलोसफी या ही कहूँ। तो आम से डिटरमिनिज्म फिलोसफी को बेस करके आम गोटे अप्लाई करबा ह्यूमन ज्योग्राफी रे अप्लाई करबा। देखिबा कोन आइडिया क्रिएट होची। तो सेंट्रल आइडिया कोन देखिबा फास्ट देखंतु से कहले एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन आर द रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जे ह्यूमन एक्टिविटी ये कहा द्वारा निर्धारित होची, ये निर्धारित होची हमर एनवायरनमेंट द्वारा। जो फिजिकल वर्ल्ड रो जो एनवायरनमेंट अछि ये आ द्वारा ही हमें प्रभावित होचे। आउ ए एनवायरनमेंट ही हमको परिचालित करूची, हम एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी को परिचालित करूची। जेम छोटी एग्जांपल नवा पोटैटो क्रॉप्स। देखंतु आलू हमें कोल्ड रीजन रे बा कोल्ड सीजन ही चाष करथाउ, ग्रो करथाउ। तो हमें हॉट सीजन रे बा हॉट क्लाइमेट रे हमें पोटैटो को ग्रो करि परिबा नहीं। से बली पेडी पय बा हमर धान चाष पय हमको रेनी सीजन आवश्यकता। नॉर्थ इंडिया रे कोन करा होची ना पेडी क्रॉप ग्रो इन रेनी सीजन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया रे हमें पेडी बा धान चाष करूचे केते बेले ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। किंतु जितेबाला कि वेस्ट बेंगल जोटी कि हमर गंगा नदी आसी सिटी वर्ष तमाम एठी कोन करा होची ना धान चाष करा जाउची। किंतु तो नॉर्थ इंडिया रे कोन होची ना केवल रेनी सीजन रे हेइ थाउची। तो ए भलिया आमे कहा पर डिपेंडेंट हेले, आमे डिपेंडेंट हेले नेचर ऊपर। तो जदि नेचर चाहिला, नेचर जदि हम पे वायबिलिटी अछि देन ही आमे एक्टिविटी से पॉसिबल हेइ पारुची। से भली अरब कंट्री रे ड्यू टू डेजर्ट पाई सन कोन करथि ना थ्वाप ड्रेस सेठी पिंधंती। थ्वाप ड्रेस आपण देखि दिबे केतबळे अरबियन कंट्री मान कर जो माने तमर मौलाना थाउचंती से माने व्हाइट कलर रो पूरा लॉन्ग ए भला लॉन्ग पिंथिबे। तो ता कोन कहजे थ्वाप बा थ्रो भी कहंती। मन रखन ताको कोन कहजे थ्रो भी कहंती। पूरा गाउन भला लंबा गाउन पिंथि ऊपर से बळे है सन गोटे कपड़ा ऊपर ब्लैक रो गोटे राउंड रो थाए ता कहजे थ्वाप बा थ्रो बोली कहजे। ये को लॉन्ग स्लीव्स हे थाए हला। तो अरेबियन पेनिनसुला इराक से बड़े अरब कंट्री मान करे आउ से बड़े साउदर्न आउ साउथ वेस्टर्न आइलैंड्स इरान रो से बड़े अफ्रीका ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका रे मध्ये एभला ड्रेस पिंधि थांती, थ्वाप पिंधि थांती। तो अरेबियन कंट्री एसु पिंचन। तो काहे की पिंधिले कि हमको इफेक्ट पकेला, तो ये इफेक्ट पकेला सेटर नेचुरल और क्लाइमेट। तो डेजर्ट पई हॉट रीजन पई से माने एभला ड्रेस पिंधले जा द्वारा कि कोनोसी बाली आसी कि ना तांको देहरे लागिबनी। तो से बड़ी बाली देहर कौन जगह रही ड्रेस पकेट पकेट नथिबो कौन जगह। तो से भाया किसी ड्रेस जे कि जहाँ कि अफेक्ट पड़ुची क्या द्वारा नेचर द्वारा अफेक्ट पड़ुची। से भाया राजस्थान रे मध्य पीपल यूज टू वेयर ए टर्बन। से कौन करती ना पगड़ी पिंधती, ये भाया पगड़ी पिंधती जहाँ कहीं पिंधती ड्यू टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम एक्सट्रीम सनलाइट। जो गरम रु बा सनलाइट रु बंचिया से मुंड को रक्षा करने कौन कर टर्बान पिंधुं, मोटा टर्बान पिंधती। तो एनवायरनमेंट कंट्रोल्स द कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन।
मनुष्यर एक्शन मनुष्यर एक्टिविटी ये कहा द्वारा परिचालित होची कहा द्वारा कंट्रोल होची इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट सो इटा हमें कहि परिबा ह्यूमन एक्शन इज नॉट सुप्रीम रादर एनवायरनमेंट डिसाइड्स व्हाट पीपल शुड डू मनुष्य कौन करियो दरकार ये की डिसाइड करियो ह्यूमन एनवायरनमेंट डिसाइड करियो मनुष्य सुप्रीम नुह एठारे आमे मनुष्य को ह्यूमन को कौन कले एठी पैसिव आकार नेले एठी एक्टिव किया हला एठी एक्टिव होची हमर एनवायरनमेंट जमती आमे कहबा पीपल फ्लू ए सेफर प्लेस आफ्टर फ्लूड जेतबेले हम बन्या आछी तो कोन से ड्राउट होची सुनामी होची लोक कोन करचोंते ना सेफेस्ट प्लेस को पळाई जाउचों से माने जमती आमे गोटे एग्जांपल नबा क्लाइमेट चेंज देखो ग्लोबली ये गोटे बहुत बड़ डिजास्टर क्रिएट करिया बळे यार क्वालिटी अछि कार क्लाइमेट चेंज ये चाहेली संपूर्ण सृष्टि को बर्बाद कर दे पारिबो तो जेतबेले क्लाइमेट चेंज होची तो टेंपरेचर बढ़ुची अर्थ रो तो ह्यूमन एक्टिविटी मध्य आधार प्रभावित होची या द्वारा जो हम डेवलपमेंट स्पीड सी मध्य एथिरे इफेक्ट पडुची तो ये क्लाइमेट चेंज को रोकिया पे मनुष्य कोन होची ना बाध्य हो जाउची हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे तमे वी आर बीइंग फोर्स्ड टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ए सस्टेनेबल वे से बड़ी ह्यूमन बिहेवियर मध्य डिफरेंस देखा जाय थे कहा लगी ड्यू टू द नेचुरल एनवायरनमेंट लगी ह्यूमन बिहेवियर आम एक्टिविटी आम रेस मध्य डेवलप होता है जेनेटिकली मध्य डेवलप हुए ड्यू टू आर कौन नेचुरल आम अवस्थान उपरे डिपेंड करता है कौ जगह एक्जिस्ट करुचे कौ भाया क्लाइमेट रे कौ भाया रीजन रे बसवास करुचे तो ता अनुसार मध्य आम हेल्थ स्ट्रक्चर आम ह्यूमन बिहेवियर एक्टिविटी आम मेंटल ग्रोथ आम फिजिक ग्रोथ ये सब जगह डिपेंड करता है कहा से जगार रीजन उपर डिपेंड करता है जमती हिली एरिया लोक मैंने जो हिली पहाड़िया लोक मैंने रहती से पहाड़ चढ़ाई अधिक एनर्जी दरकार पड़ता है आउ से कौन खाती राइस खाती कहीं कार्बोहाइड्रेट अधिक मिलता है आउ राइस हिली रीजन रे सहजरे मिल जाता है से बेले किंतु प्लेन एरिया रे जो मानू अधिका एनर्जी दरकार नहीं लो एनर्जी दरकार अच्छी से गहम से ठीक अच्छे व्हीट आ व्हीट प्लेन रीजन रे होता है जमती मुझे प्लेटू रीजन रे सदर्न साइड रे बा देखिए हम ओडिशा कहतु आम छत्तीसगढ़ कहतु कि सदर्न साइड रे एम राइस खाती नॉर्दर्न इंडिया रे प्लेन एरिया जो कौन खाती ना व्हीट खाती रुटी खाती से जो ट्राइबल पीपल दे डू वर्शिप ऑफ प्लांट एनिमल रिवर एक्सेट्रा एदर लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट जेहेतु से माने जंगल रु ही तांकर जीवन जंगल रु जात उपद्रव्य तांकर जिनस रु प्रोडक्ट रु ही से माने निजर जीविका को निर्वाह करूछंती सेति में से माने काहा पूजा करंती प्लांट को एनिमल्स मान को रिवर को नदी को एभला पूजा करंती ट्राइबल लोक माने तो देखिबा किछि ज्योग्राफिकल थॉट जे इन सपोर्ट ऑफ डिटरमिनिज्म जो भाग्यवाद रहला भाग्यवाद सपोर्ट रे किछि ज्योग्राफिकल थॉट किछि पर्सपेक्टिव्स डेवलप हेछि आपको बेस कर डिटरमिनिज्म को सपोर्ट करिकी जेमति डार्विन कोन कहथिले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जे सबटा फिट लोक से ही सर्वाइव करबो जे माने अनफिट से माने धीरे धीरे कोन हो जिवे ना डिस्कार्ड हो जिवे धीरे नष्ट हो जिवे जेमति हमें देखिबा डायनासोर धीरे धीरे समय प्रभाव रे से माने एग्जिस्ट करि पारले नाही से साइज बड़ थिला किंतु से एनवायरनमेंट ठीक नथिला तो से डायनासोर भलिया जिनस मध्य ये माने नष्ट हो गले लुप्त हो गले डार्विन से कहथिले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जे फिट से ही एग्जिस्ट करिवो से ही सर्वाइव करिवो से बेले अरिस्टोटल को व्यू कौन थिला ताको टिक स्टडी करबा देखिबा से कौन कहथिले तांको अनुसार तांको व्यू अनुसार से कहले कोल्ड क्लाइमेट रीजन जो मान रहले से माने कौन थांती ब्रेव ही थांती साहस ही थांती पावरफुल ही थांती किंतु वीक माइंडेड ही थांती देखो बड़ थाए से साहस ही थांती जेमति हम कहबा नेपाली माने बहुत साहसी आ पावरफुल मध्य किंतु तांका कहबा वीक माइंडसेट एते मेंटली से डेवलप हे न थांती कोठी एमती हमर कोल्ड क्लाइमेट रे किंतु हॉट क्लाइमेट जो माने लोक से कौन करते फिजिकली वीक थे किंतु बट हाई इन इंटेलिजेंस से कौन थे ना इंटेलिजेंस लेवल अधिका थी ये कहते अरिस्टोटल से बोले देखिए स्टार्बो कौन कहते जड़े जर्मन जोग्राफर स्टार्बो थे सी कहले प्रकृति ही सी ही इफेक्ट पकाउछि स्लोप्स केमते रहबो रिलीफ फीचर केमते रहबो क्लाइमेट को भले काम करबो एमाने कहार अवदान एमाने समस्त नेचर बा एनवायरनमेंट रो अवदान तो से कहले स्टार्बो से बेले देखिबा अल्मसुदी जने सीरियन जोग्राफर से कहले जे सीरिया रे जो माने गे एवं ह्यूमरस पीपल से माने साधारणतः जोठी वाटर अबंडेंस एरिया
बा जो अधिक पानी देखा जाए सेठी एवला गे एवं ह्यूमरस पीपल देखा जाती जेतेबेले कि ड्राई एरिया रे ड्राई आर एरिया पीपल आर शॉर्ट टेम्पर्ड से बहुत रागी था क्रोधी था सहज रागी जाती कौटी जो ड्राई एरिया लोक मैंने तो ये किसी मत देते अल मासुदी से देखिए कल रिटर कौन देते कही ये कहते जो मैंने टर्किश पीपल अच्छा जो मैंने तुर्क रो बिलंग कर आखि कौन होता है आई लिड्स केम था बहुत नैरो होता है ये पूरा ये आखि थाए तो ये जरा आई थाए से कौटी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द डेजर्ट एंड डेजर्ट लगी से आखि कौन ये नैरो स्ट्रक्चर नहीं थाए तो ये कल रिटर कहते से देखा हम्बल्ट कौन कहते सी कहले द मोड ऑफ लाइफ ऑफ माउंटेनियस पीपल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन एरिया से कहते जो लाइफ स्ट्रक्चर अच्छी मोड ऑफ लाइफ अच्छी माउंटेनियस रीजन रे बा हिली रीजन रे पीपल मान अपेक्षा और प्लेन एरिया लोक मान अपेक्षा ये डिफरेंट होता है अलग अलग होता है भिन्नता परिलक्षित होता है बर्तमान टिके एनालाइज करबा क्रिटिसिज्म विषय रे देखंतु आम तो पढ़ले एनवायरमेंटलिज्म कथा पढ़ले किंतु मु जमी क्रिटिसाइज कली जे मनीष निज भाग्य निर्माता इतला मोर क्रिटिसिज्म जे कौन अलग कौन से इफेक्ट आम सक्सेस रे इफेक्ट पकाई ना थे रादर आम निजे ही आम भाग्य को निर्धारण करिथाउ से कहले स्पेस कौन कहले देखा सी कहले जब आम सब इंपोर्टेंस दबा केवल एनवायरमेंट ही इंपोर्टेंस दबा देन मनीषर गुरुत्व रहा कौटी एनवायरमेंट इटसेल्फ इज मीनिंगलेस विदाउट मैन मनीष बिना एनवायरमेंट कौन आवश्यकता अच्छी आउ मनीष बिना एनवायरमेंट एक्जिस्ट ही करूनी मनीष ही नथिबो तले एनवायरमेंटल लाभ कौन सी कहते स्पेट कहते सी कहते आउरी फर्दर कहते मैन इज रिगार्डेड एज ए पैसिव एलिमेंट कौन ना मैन को पैसिव नहीं दिस इज नॉट ट्रू आपको ए ट्रू नुह कहीं ए मैन बाय हिज एफर्ट इज ए क्रिएचर ऑफ हिज ओन एनवायरमेंट मनीष निजे ही निज एनवायरमेंट को तैयारी करते आम जब पैसिव नहीं जीवा तो ये आम गड़बड़ हो ये कहते स्पेट कहते तो इटी कौन ना आम बोथ मेन आउ एनवायरमेंट को एक्चुअली सी जा देखिए स्पेट क्रिटिसाइज करी कहते सी मनुष्य एटी एक्टिव भी पारिबो पैसिव भी पारिबो साइमल्टेनियसली एनवायरमेंट मध्ये एक्टिव भी पारिबो एवं पैसिव भी पारिबो तो एभले दिटा आंसर पारला कौन एक्टिव पैसिव कौन है पारे बोथ मैन भी पारे बा ह्यूमन है पारे एंड एनवायरमेंट है पारे बर्तमान देखा रेडजेल कौन कहते रेडजेल टिके क्रिटिसाइज करी कहले कौन देखले टू एथनिक ग्रुप दुई प्रकार ग्रुप्स ऑफ सेम लोकेशन गोटे लोकेशन रे दुई प्रकार लोक देखा होचंती एंड दे मे हैव डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स गोटे जगह स्थान रहिकना मनकर शहर रहबा शहर रे गोटे जगह स्थापन हला शहर भिन्न भिन्न लोक बढ़िले कि समस्त ग्रोथ स्ट्रक्चर समान की ना सिया नुह तो एटा को क्रिटिसाइज करी कहले सब से जगह सब जेतु माने पर्टिकुलर लोकेशन रे गोटे लोकेशन रे दुई प्रकार एथनिक ग्रुप भिन्न भिन्न लिविंग स्टैंडर्ड सहित डेवलप करूचंती तो ये गोटे कौन हो ये गोटे ड्रॉबैक आसला क्रिटिसिज्म बोली कह जाय परिबा को तो सेम एनवायरमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल बेस्ड ऑन फैमिली बैकग्राउंड कल्चर गोटे जगह डेवलप हो पार गोटे जगह डेवलप हो पारुनी तो से जिनस से कहला द सेम एनवायरमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल गोटे प्रकार एनवायरमेंट किंतु भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न प्रकार आम स्कूल करदेबा किंतु कि एफोर्ड करि पारुची कि एफोर्ड करि पारुनी कोचिंग प्रोवाइड करबा कि जण एफोर्ड करि पारथबो जण एफोर्ड करि पार नथबो आम स्कीम प्रोवाइड कले किंतु जण फायदा उठी पार जण फायदा उठी पारुनी सेम लोकेशन कि जण नै पारुची जण नै पारुनी देयर मे बी वेरियस रीजन अनेक गोटे रीजन है पारे जेमति फैमिली बैकग्राउंड कल्चर ए सब अनेक गोटे रीजन ता एजुकेशनल बैकग्राउंड एबले अनेक गोटे रीजन हे पारे से बले हम कहबा पीपल लिविंग इन पैसेस आर रॉबर्स जो माने सब पैस गुड़िक जो मैंने रहती पास पाखे निकट में से मतलब रबर माने चोर होता डकाई था जमी आम कह चंबल डाकू चंबल जो मैंने रही डाकू से डाकू डेभलप होले कहीं से एनवायरमेंट ही से बनाई चंबल रे तो से डाकू तैयारी से जगह तो से जिन कहले जो पास पाखे रहती कौन जमी जोजिला पास नाथुला पास सिपकेला पास ये तो ये जो कराई चोर बोली कहीदेवा या ओवर जेनरालाइजेशन ही जानी तो आम इट इज ओवर जेनरालाइजेशन कहलानी तो जे सब जी पास पाखे जी लोक रहिले से सब चोर तो या मीनिंग पड़े आसुची तो आपको ओवर जेनरालाइजेशन कराई सब पास पाखे जी लोक रहे सब चोर बा डकायत होता तो ये ओवर जेनरालाइजेशन आम करदे प्रकृति को नेचर को तो ये गोटे आम आपको क्रिटिसिज्म भाया नहीं पारिबा बर्तमान डिस्कस करवा जे कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीथिला देखो सी कहिथिला
प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी कौन आसला से कहला एलन चर्चिल सैंपल इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ डिटरमिनिज्म। नेक्स्ट आम टॉपिक रे आ गोटे देखिबा से होची एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा लेक्चर नंबर 5 रे देखिबा एनवायरमेंटलिज्म बा एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म देखिबा। से क्लास रे हम ए क्वेश्चन विषय डिस्कस करिया पूरा डिटेल्स डेप्थ रे। ए सेम जिंस तार टिके एक्सटेंशन नबा। हम ओपीएससी रे कोन आसला देखंतु फ्रेंड्स, ओपीएससी देखो पूरा कंप्लीट पळा आछि। देखो फर्स्ट आसला बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये अछि हम सिलेबस लास्ट पर्सन रे बिहेवियरल अप्रोच आउ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन ज्योग्राफी। फर्दर आउट बढ़ला देखो एलाबोरेट द डायकोटोमी ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, जहा कि हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा। एटा डायकोटोमी ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी। ये आसला ओपीएससी 2018 60 मार्क्स रो क्वेश्चन, जोथि हमको देखो चारटा जिंस एस्पेक्ट रहला। एटी बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच, से बळे हम देखिबा एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एवं पॉसिबिलिज्म। चारिटा क्वेश्चन। तो भावंत को गोटे टाइप डिवाइड करंतु 15 मार्क्स इच। ये 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स, आ ये 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स। तो 6 पेज रे हम लिखिबा पड़िबा ए क्वेश्चन को 60 मार्क्स। ये आस्तिला ओपीएससी 2018 रे। तो इंपोर्टेंस बुझ परछन हम क्लास रो। आज पे एतिके फ्रेंड्स, धन्यवाद।